अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नम? अगर आप ऑडियो ना खोलना चाहें तो आप चैट में भी टाइप कर सकती हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम। 1-2 मिनट इंतजार करते हैं और कोई ऐड हो जाए, नहीं भी हो तब भी हम शुरू कर दें, ठीक है? आपके कोई और सवाल हो तो आप इधर शेयर कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आई एम ग्लैड आपको फायदा हुआ। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस एंड फेलियर पैटर्न्स, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपने लिए खुद डेफिनेशन लिखिए। 30 सेकंड्स काफी होंगे। और लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर पे आ जाता है ना, तो आपको समझ में आता है कि ओ, अच्छा मैं इसको ऐसे सोच रही हूँ। अगर उसमें कोई बेहतरी लानी हो तो आपके लिए वो करना आसान होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ जहन में सोचते रहें तो वो फिर उस तरह से तब्दीली नहीं आ पाती है हमारी सोचों में और हमारे रवैये में, ठीक है? तो ये भी सक्सेस और फेलियर पैटर्न्स का एक हिस्सा है कि हम अपने काम किस तरह से करते हैं। सो डिफाइन सक्सेस एंड डिफाइन फेलियर। टोटल 1 मिनट लग जाएगा। 30 सेकेंड्स एक को, 30 सेकेंड्स दूसरे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको मुश्किल हो रही हो डिफाइन करने में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको डिफाइन कर सकें या सोचें कि मैं इसको कैसे डिफाइन करती हूँ या कैसे बेहतर कर सकती हूँ। एंड टाइम अप। अच्छा जी, मेरी डेफिनेशन सक्सेस की ये है कि if I'm able to focus, if I can have clarity, that is success. If I am on track, that is success for me. ठीक है? और जी जी, पेपर पे लिख लें, यहाँ लिखना चाहिए यहाँ लिख लें, चैट में, डजेंट मैटर। डन डन। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो क्योंकि अगर ये अपलोड हो जाए तो यूट्यूब पे मैं डाल देती हूँ तो और लोगों को भी इससे फायदा हो जाता है। तो उसी तरह से मैं सेशन को कंडक्ट करती हूँ जैसे कि अ, कोई पहली दफा मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो सक्सेस ये है, और ये नहीं कर पाना जो है वो फेलियर है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी फेलियर क्या है? द ओनली फेलियर इज फेलियर टू डिसाइड। अगर हम फैसला नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे तो ये फेलियर है। अदरवाइज किसी काम को करने में अगर कोई दुश्वारियां आ रही हैं, कुछ मुश्किल लग रहा है या उस तरह से नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था या प्लान किया था, तो वो फेलियर नहीं है। दैट्स अ लर्निंग लेसन, दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है? क्योंकि गलती करना जो है वो कोई गुनाह की बात नहीं है। इंसानों से ही गलतियां होती हैं।
उसको सुधार लेना, यही हमारा काम, इसी मकसद के लिए हमें भेजा गया। इसीलिए इस्तग़फ़ार को बहुत अहमियत दी गई है कि हम इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार का मतलब है कि इस्लाह करें, ठीक है ना? दिल में भी बुरा समझें, अपनी सोच को बेहतर करें, दुरुस्त करें और अपने जो तौर तरीके हैं उनको भी बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम मेरम, अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र आज है। का आज का टॉपिक आज का टॉपिक है सक्सेस एंड फेलियर पैटर्न्स। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने सेशन शुरू कर दिया था अनम के साथ। तो हम लोगों ने सक्सेस को डिफाइन किया और फेलियर को डिफाइन किया। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं? तो इसमें 30 सेकंड्स मैंने दिए थे इनको। और मकसद परफेक्शनिज्म का नहीं है, मकसद ये नहीं है कि बस आपको बिल्कुल सही डेफिनेशन मालूम हो। मकसद ये है कि आप उस लाइन पे सोचना शुरू करें, क्योंकि सक्सेस और फेलियर पैटर्न्स में ये भी शामिल होता है कि हम काम अपने कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे एनएलपी में कहते हैं ना, हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू ऑल दी अदर थिंग्स। वो हमारे ये पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी अभी, क्योंकि बात आगे बढ़ चुकी है, तो आप लोग अपने तौर पे सक्सेस की डेफिनेशन लिखिए कि आपके लिए सक्सेस क्या है और आपके लिए फेलियर क्या है। ठीक है। तो आई होप ये कन्वर्ट होके अपलोड हो जाए, तो फिर आप इसको शुरू का हिस्सा रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते। सो द ओनली फेलियर इज फेलियर टू डिसाइड। जब हम फैसला नहीं कर पाते हम, तो उसकी क्या वजूहत होती है? अगेन उसका भी पैटर्न होता है। उसका पैटर्न ये होता है कि हम अ, या तो उस चीज का मतलब नहीं समझते कि इसका क्या मतलब होगा, मेरी जिंदगी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि वो चीज जो है, अगर हम कर लेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है। तो ये जब क्लैरिटी नहीं होती है तो हमें मुश्किल होती है समझने में। फिर हम बहुत, अगला जो पैटर्न होता है फेलियर का, वो ये होता है कि हम चीजों को सिर्फ दिमाग में ही सोचते रहते हैं और फैसले अपने सिर्फ दिमाग में कर रहे होते हैं, लिख के नहीं कर रहे होते। लिख के करना जरूरी है, अदरवाइज हम फेंस पे खड़े हुए होते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। इनफैक्ट मैंने एक इमोशनल क्लॉक डिजाइन किया था और उसमें मैंने 4 ऐसी कैफियतें नोट डाउन की थी सिंबल्स में, जो कि हम महसूस करते हैं या उनमें से गुजरते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है, क्वेश्चन मार्क से मैंने इसको डिनोट किया था, कि हम कंफ्यूज होते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि हमें पता तो होता है लेकिन क्रॉस होता है, नॉन एक्शन। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि या तो हम ओवरडू कर जाते हैं, पैनिक अटैक हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, या फिर जो है हम मतलब या तो ओवरडू कर लेते हैं या फिर अंडर एक्शन होता है। ठीक है। या इल एक्शन होता है, वो जितना हमें जरूरत है या जो करने की जरूरत है उतना नहीं करते। ठीक है। मसलन आजकल फ्लू का जमाना है, घर में लोगों के गले खराब हो रहे होते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि लोग दवा तो खा लेते हैं, थर्मामीटर से चेक भी कर लेते हैं बुखार, गरारे नहीं करते। बज़ाहिर वो छोटी सी चीज है गरारे करना, लेकिन अगर गरारे कर लिए जाएं तो दवाओं का खर्चा, डॉक्टर का खर्चे, वो सारे कम हो जाते हैं। अगेन, सक्सेस पैटर्न्स एंड फेलियर पैटर्न्स। ठीक है। इन चीजों को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। एक छोटी सी एक्टिविटी और करते हैं। ठीक है। अगेन 1 मिनट का टाइमिंग, क्योंकि वैसे भी हमारा 30 मिनट्स का सेशन होता है। तो पिछले 1 हफ्ते में नोटिस कीजिए कि वो क्या चीजें हैं जिनको कि आप
अपने लिए सक्सेस गर्दान सकती हैं। ठीक है, तो सक्सेस छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है कि आपने किसी चीज को फोकस में रखा, याद रखा, वक्त पे कर लिया। ठीक है, और कोई बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है। अगर आप यहाँ चैट में शेयर कर देंगी तो हम आपके साथ सेलिब्रेट भी कर लेंगे। ठीक है, और वो कौन सी चीजें हैं जिनको कि आप अपने लिए फेलियर समझती हैं, या आपको लगता है कि अ, आपने वो अचीव नहीं की या वो उस तरह से नहीं हुई, तो आप खुद अपने आप को फेलियर समझती हैं, या उस जिन चीजों को आप फेलियर समझती हैं उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। चाहे तो चैट में लिख लीजिए। जिस तरह हम आपकी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी फेलियर्स को में आपको लताड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको उसमें वो पर्सपेक्टिव दिखाएंगे जिससे कि हम, वो जो टनल विजन में होते हैं ना कि बस हमें इतना ही नजर आ रहा होता है, वो आपका जाविया खुल जाएगा। ठीक है, होराइजन खुल जाता है तो चीजों को समझना आसान होता है। एक्सेलेंट, मेंटेन रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कुछ एनीथिंग एल्स, प्लीज फील फ्री टू शेयर, क्योंकि यहाँ मकसद वीकली बेसिस के ऊपर ग्रुप को बूस्ट करना है। ठीक है, लताड़ने के लिए तो हम भी अपने आप के लिए काफी हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरा सा कीजिए, चंद सेकंड बाकी हैं। अच्छा जी, अमरीन, ये बात हो रही है कि आप अपने लिए लिस्ट डाउन कर लीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि आपके लिए सक्सेस है पिछले एक हफ्ते में, और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए फेलियर है। ठीक है, ताकि हम उसको रीफ्रेम कर सकें कि आया कि वो वाकई फेलियर हैं या नहीं। ठीक है जी। मुबारक हो, प्रमोशन हुई। डीलिंग विद किड्स, डीलिंग विद किड्स सक्सेस में है या फेलियर में है? और मेंटेन रीडिंग, दैट्स अ रियली गुड थिंग। आपने मेंटेन रखा। जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या पढ़ा आपने, ताकि हम ना सिर्फ ये सेलिब्रेट करें बल्कि और भी हम भी पढ़ें वो चीजें जो आप पढ़े। नॉट रेगुलर पोस्ट इन माई ग्रुप, आई फाइंड इट फेलियर, शुड आई कंसिडर इट फेलियर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लफ्ज है ना, शुड, इसको उठा के लपेट के और डस्टबिन में फेंक। प्लीज डू योर सेल्फ दिस फेवर, बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज फेलियर, ओनली लेसन्स। ठीक है, आपको ये पता चल जाता है कि अब आपको किस चीज पे तवज्जो करनी है और उसका कौन सा एस्पेक्ट है, लाइक हाउ इज इट इम्पैक्टिंग यू। अपने आप को खुद लताड़ने से फायदा नहीं होता। ठीक है, फोकस इन पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा, ये भी बता दें बहन कि सक्सेस है कि फेलियर। ठीक है, आप उसको एज अ सक्सेस लेती हैं कि फेलियर लेती हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई वाज लुकिंग वालेकुम। फॉरवर्ड टू यू बीइंग हियर। थैंक यू। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर के ऊपर। पहले हमने डिफाइन किया कि सक्सेस क्या होता है, फेलियर क्या होता है, और अब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में जो चीजें आपको लग रहा है कि आपने सक्सेसफुली की, या किन चीजों को आप सक्सेस कहती हैं, वो आप लिस्ट डाउन कर लीजिए, और जिन चीजों को आप फेलियर समझ रही हैं उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। इन द मीन टाइम, तो फोकस इन पर्सनल डेवलपमेंट आपको सक्सेस रहा, एक्सेलेंट। पैट योरसेल्फ लिटरली, लाइक मेरे सेशन में ये कंपलसरी एस्पेक्ट होता है कि जो चीज आपको अच्छी लगी है, आप इंतजार ना करें कि दूसरे सेलिब्रेट करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे या एक्नॉलेज भी करेंगे। कोई नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट टेल योरसेल्फ, कोई नहीं भी कर रहा है, सो व्हाट,
आप ये अपना हाथ उठाएं, कंधे पे ले जाके कहें शाबाश शाबाश, और डन लिख के दीजिएगा। इसमें बताइएगा आपने अपने आप को थापी दी कि नहीं दी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह, डन, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताएं, डन करके लगा कैसा? अपने आप को थपथपाना और अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट करना कैसा लगा? एक्सेलेंट, एग्जैक्टली। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, जिस तरह से हम कंफ्यूज होते हैं, जिस तरह से हमारे पास सोचने को बहुत चीजें होती हैं और लोगों के पास भी होती हैं, तो ऐसे में अब जब हम सारी तवज्जो इसमें लगा देते हैं कि दूसरों ने एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, तो फिर हम दुखी होते हैं। वैसे दुख का क्या फायदा बहन? एग्जैक्टली, दैट इज द कॉन्फिडेंस यू नीड टू गिव योर सेल्फ। और कॉन्फिडेंस के बारे में एक मिसकंसेप्शन है लोग, मतलब जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, एनएलपी के बेसिस पे बता रही हूँ कि जो लैंग्वेज हमारी होती है वो ये होती है कि कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा, या कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा तो होगा। वो बहन, कॉन्फिडेंस कोई पौधा नहीं है जो अंदर से उगेगा। ठीक है, द मोर यू डू ऑफ समथिंग, द मोर कॉन्फिडेंट यू गेट इन इट। ठीक है, और यही अगेन पैटर्न फेलियर का भी है, सेम फॉर्मूला। जब आप किसी चीज को बतदरीज करते जाते हैं, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो डिप्रेस रहना ही क्यों ना हो, चाहे वो नेगेटिव रहना ही क्यों ना हो, चाहे वो कंप्लेनिंग मोड ही क्यों ना हो। और इसी तरह से ओके, इसी तरह से जो है वो आपके लिए क्या चीज आप कर रहे हैं, उसको किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। ठीक है, क्योंकि हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और बूस्ट करना जो है वो होता है बार बार तकरार से करने से। रेपिटेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन वन सेंटेंस, in one line, confidence is doing things again and again better than before. Confidence is doing things better again and again better than before. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। जितनी सिंपल डेफिनेशन होगी उतना ही आसान उसे याद रखना होगा, और उतना ही आसान जो है आपको उस पर अमल करना होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आसान होती है। अदरवाइज अगेन वही टर्म इस्तेमाल करूंगी, वी सिट ऑन द फेंस। ना हम इधर के होते हैं, ना हम उधर के होते हैं, ना हमसे फैसला हो पाता है और ना ही अमल हो पाता है। जाहिर है, जब फैसला ही नहीं होगा तो अमल कैसे होगा? ठीक है ना। एक यूट्यूब वीडियो में मैंने मतलब यही वाला सेशन जब अपलोड किया था, वो था अटेंशन मैनेजमेंट के ऊपर, कंट्रोलिंग अटेंशन के ऊपर। और उसमें टेंशन कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें कि हम लोगों ने किया था कि आप किसी एक चीज के ऊपर तवज्जो करें, और उसके बाद फिर 2-4 दफा उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोगों ने किया था कि अच्छा, अब आप किसी चीज के बारे में इरादा कीजिए कि आप कहाँ तवज्जो करेंगी, और उसके बाद जब आप श्योर हो जाएं तो फिर आप अपनी तवज्जो उस चीज की तरफ करें। और अगेन उसको बार बार हमने किया था, तो उससे फायदा ये हुआ था कि बतदरीज एक तो ये कि बाइरादा तौर पर हमने अपने काम किए, जिसका यानी डेलिबरेटली अपने काम किए, और उसको जो है जब हम बिल्कुल श्योर हो गए तो हमने उस काम को किया, या तवज्जो वहां पर की, तो एकदम फोकस बेहतर हो गया, अपना आप बेहतर लगने लगा, चीजें आसान हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज है एक और। जब भी आपको लगे कि आप फोकस नहीं कर पा रही हैं, अटेंशन आपकी बहुत डाइवर्ट हो रही है, या बिखरे बिखरे से थॉट्स हैं, ठीक है, स्कैटर्ड थॉट्स हैं,
तो आप चीजों को काउंट करना शुरू कर दें। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड रेस्टोरिंग अटेंशन। अटेंशन को, अपनी तवज्जो को जब आपको रेस्टोर करना हो तो उसके लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपने सीधा सीधा ये करना है कि मिसाल के तौर पे आप कहें कि एक मेज, दो सोफा, तीन मेरा हाथ, चार नाखून, पांच खिड़की, छह दीवार, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए दोबारा खामोश हो जाऊंगी ताकि आप इसको करके और यहाँ पर शेयर करें कि कैसा है। हो गया जी। इसको हम 100 चीजें काउंट करने तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेंट। इस तरह से करते करते क्या होता है, एक वक्त आता है कि गिनती भी भूल जाते हैं कि मैं गिनती क्या कर रही थी। तो अब आप कहेंगे कि अटेंशन रिस्टोर करनी है और गिनती भी भूल गए तो ये फायदे क्या हुआ। कहने का मकसद ये है कि आपकी तवज्जो टेंशन और परेशानियों से हटके और आ जाती है नाव में, कि आप जहां हैं वहां पर आपकी तवज्जो कैसी है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। आप बताइए कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं, मेंटली रिलैक्स हैं कि नहीं है, इमोशनली रिलैक्स हैं कि नहीं है। मतलब ये जो छोटी छोटी हमने कुछ एक्टिविटीज की, इसमें आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो अपना एनर्जी वर्ड यहाँ पर लिखिए, वन एनर्जी वर्ड अबाउट हाउ इट इज राइट नाउ फॉर यू। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? लाइट, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? बूस्टर फॉर मी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू निदा, थैंक यू। जबरदस्त, जबरदस्त। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें थी। इसको कहते हैं एक वर्कबुक है जो मैं करवाती हूँ, उसका नाम है रिसर्फेसिंग। यानी आप अपनी करंट स्टेट में, यूजुअली हम जो डूबे हुए होते हैं अपने गमों में और टेंशनों में, उसमें से रिसर्फेस होके सांस ले सके और अपने आप को बूस्ट कर सकें, उसकी एक्टिविटी होती है। 30 डेज में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसमें आप अपनी थिंकिंग को कैसे चैनल कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, हमें लगता है कि आजादी, सुकून हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ी कोई चीज होनी चाहिए, कोई पता नहीं कोई तहरीक चलेगी, कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल गुजार जगह है या तरीका है, ऐसा नहीं है। तो ये बात मैं अगर आपको पहले कहती तो शायद आपको यकीन नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले आपको एक्सपीरियंस दिला दिया। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी सेब कड़वा होता है तो आप कभी यकीन नहीं करेंगे, या ये कि अगर मैंने कभी सेब खाया नहीं है या आपने कभी सेब खाया नहीं है और कोई आपसे कहे कि जी मीठा होता है, आप कहेंगे मुझे क्या पता, मैंने तो कभी चखा ही नहीं। तो आपको पहले टेस्टर दिया गया कि टेस्ट करके देख लें सेब वाकई मीठा होता है, ठीक है। अब ये है कि अब आगे आप इसको कैसे लेके चलना चाहें वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें कि लोग करते हैं, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ वर्कबुक खरीद लेते हैं और वो खुद ही उसको फॉलो थ्रू करते हैं। बट क्या होता है कि यूजुअली अकेले करने में ना, कि हाँ ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेवल ऑफ कमिटमेंट थोड़ा सा कम होता है। जाहिर है कि फिर
फेलियर का पैटर्न जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है। सक्सेस पैटर्न के लिए जरूरी है कि हम को उसमें से बूस्ट मिले, हम इंजॉय करें उसको, तभी हम उसको मेंटेन रखते हैं। क्योंकि जब काम हमें करने में मजा आता है तभी तो करते हैं ना। जैसे यहाँ तक कि नेगेटिव भी, जो लोग सिगरेट पीते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए क्या होता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो नेगेटिव काम भी लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें उनको मजा आ रहा होता है, और कुछ नहीं तो खुद तरसी में मजा आ रहा होता है। ठीक है, या ये कि नेगेटिव तवज्जो ही मिल रही है, इसलिए लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, सो देर आर ऑलवेज पैटर्न्स, वेदर इट्स सक्सेस, वेदर इट्स अ फेलियर। ठीक है, ये चीज है कि जी प्लीज एरम पूछिए। हाँ, मैं जानना चाहूंगी, लोग खुद तरसी क्यों करते हैं? देखिए, आसान तरीन जवाब दूंगी, जिस चीज में किसी को फायदा होता है, कोई पे ऑफ मिलता है, इसलिए वो करते हैं। मतलब सेम थिंग है, सेम चीज है कि जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, क्यों पीते हैं आखिर लोग सिगरेट? क्योंकि उन्हें कोई पे ऑफ मिलता है, उनको वो केमिकल बूस्ट जो मिलता है निकोटीन की वजह से रिलैक्स होने का। खुद उनको रिलैक्स होना आता नहीं है या करना चाहते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए होता, एज सिंपल एज दैट। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स आंसर टू दिस। हाँ, ये अलग बात है कि हम मरियम अकरम जो कि माशाल्लाह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे साथ पिछले 7-8 साल से हैं, तो वो इसकी टेक्निकल डिटेल्स बता सकती हैं। मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स बताऊं। मरियम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम टू वालेकुम एवरीवन। सलाम। मैं गला ठीक है मैं आपका? दोबारा से मुझे सिर्फ इनका सवाल रिपीट कर दें। इन्होंने ये पूछा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, हाँ, खुद तर्सी क्यों करते हैं? खुद तर्जी क्यों करते हैं। हाँ, अपने आप पर अच्छा, तरस क्यों खाते हैं? अपने आप पे तरस क्यों खाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि अपने आप पे तरस क्यों खा रहे होते हैं। बेसिकली इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? हम्म, हम एक फैक्टर को नहीं बता सकते कि ये एक फैक्टर की वजह से वो इस तरह हो रहा है, राइट? एक हम्म, इंसान की पहली जो काउंट की जाती है, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जो कि पर्सनैलिटी टाइप होती है, ठीक है? मैम शरीन की अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, यहाँ पे जितने मेंबर्स जॉइन करने वाले हैं, उन सबकी अलग है। फिर आ जाता है ब्रॉट अप, कि ब्रॉट अप कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। उसके हम्म, बाद आ जाती है हमारी सोसाइटी, उसके बाद हम्म, आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट, राइट? सोसाइटी में हमारे साथ आ जाते हैं लोग, हमारे जुड़े हुए लोग, हम किनसे इंस्पायर हो रहे हैं, हम किसके साथ उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। हम्म, बेसिकली खुद तरसी, अपने ऊपर तरस खाना, इंसान लर्न भी बिहेवियर करता है और कभी-कभी ये पर्सनालिटी में भी शामिल होता है, राइट? हम्म। सो दिस इज द आंसर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। निदा शाहिद माशाल्लाह से ये भी एक जबरदस्त काउंसलर हैं हमारे साथ, इंग्लिश की टीचर भी हैं, बहुत कुछ करती हैं और बहुत जबरदस्त करती हैं। तो निदा, आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम सलाम। सदा शाहिद और मैं पेरेंट्स काउंसलर हूँ और पेरेंटिंग सिखाती हूँ लोगों को। बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न्स पेरेंट्स की किन गलतियों की वजह से हो सकते हैं उसके ऊपर बात करती हूँ और इसी हवाले से एक ग्रुप रन कर रही हूँ बी एडिफाइड के नाम से। आई विल निदा, शेयर हमारी द बात लिंक। हुई थी, राइट? मैं आपको जानती हूँ ना? जी जी मरियम, हमारी काफ़ी डिटेल बात हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, 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 राइट। तो आप किस हवाले से पूछ रही थी कि लोग खुद तरसी अपने ऊपर खाते हैं या नहीं नहीं, खाते? वो मुझे तो इरम कुछ थोड़ा-सा वो इरम पूछ रही थी एक्चुअली। अच्छा, ओके, 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 ठीक, ठीक। ओके, सो ठीक है दैट्स जी। यस व्हाट निदा, आई कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। that's what I do, and I will share the link again in the education enthusiast group. हाँ So हाँ, यहाँ भी you may. शेयर कर सकती हैं, तो यहाँ भी शेयर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, okay, I ठीक है, will share it. क्योंकि और मैं यहाँ पर वजीहा अगर बात करना चाहें तो वजीहा को भी इनवाइट करूंगी।
मैं वजिया से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये माशाल्लाह से इन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी किताबें दी पढ़ने के लिए। उसमें से एक जो है वो सोफीज वर्ल्ड की फिलोसफी के ऊपर घूम गई थी मैं पढ़ के। और जब भी इनके साथ बैठो तो बड़ी जबरदस्त गप लगती है और बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर वो चाहें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना या कोई बात यहाँ ऐड करना, तो द फ्लोर इज ओपन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शेरी। नहीं, सलाम। ये सब अल्लाह का सलाम। फजल होता है, इसके जरिए कौन सी बात अल्लाह ताला ने कहाँ पहुंचानी है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने उसको उस तरह से रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया। ये सबसे बड़ी बात है। हर शख्स नहीं उसको इस तरीके से लेता, तो अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाना था, किसी ना किसी को जरिया पहुंचा बनाना था, तो बस यही बात है। अल्लाह का मैं तो खुद शुक्र है। आपसे इंस्पायर तो ठीक है बहुत ना, कुछ मतलब आपसे। मेरे ख्याल में एवरी सक्सेसफुल वुमन गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन और द अदर। हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। ये भी एक सक्सेस पैटर्न है। सही सही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये एक छोटी सी जो है हमारी बैठक होती है हर हफ्ते की। आज की बैठक में हम लोगों ने ये सक्सेस और फेलियर पैटर्न्स के ऊपर बात की। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस की। तो अब आप इसमें जो भी आपके टेक अवेज हैं, चाहे यहाँ आप शेयर करें या हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें शेयर करें। ठीक है। और मजीद मरियम, आप अपना वो सस्टेनेबल कामनेस के बारे में बताना चाहेंगी? मरियम एक बहुत जबरदस्त जी प्रोग्राम रन बिल्कुल। करती हैं, तो उसके बारे में ये खुद बताएंगी। थैंक यू सो मच मैम शरीन, मैं आपके साथ ही रन करती हूँ। सस्टेनेबल कामनेस में ये है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वेलकम करते हैं लोगों को जो काम होना चाहते हैं। हमारे दिमाग में इतनी सोचें होती हैं, या तो फ्यूचर के बारे में हम ज्यादा सोचे होते हैं, ये करना है, वो करना है, उसने ये हमने उसके साथ ये बात करनी है, तो वो सारी फ्यूचर प्लानिंग चल रही होती है, या तो फिर पास्ट का रोना लेके हम लोग बैठे हुए होते हैं। तो हमारा माइंड कहीं रिलैक्स नहीं होता, कहीं काम डाउन नहीं होता। तो सस्टेनेबल कामनेस में बेसिकली आपको सिखाया जाता है, इट्स अ 29 days training in which you learn to calm yourself basically। तो यस, मोस्ट वेलकम। मैम शरीना आ गया, आप बताएं। यू आर द मोस्ट मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नहीं, ग्रुप। वो इसलिए कि मैं मोटिवेटर का काम करती हूँ ना। चलो 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 करते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन मेनली वो मरियम खुद रन करती है, क्योंकि उसमें ये 29-30 डेज की जो ऑडियोज हैं, ये मरियम ने बड़ी मेहनत से बनाई है, पूरा इसका फॉर्मेट बनाया है। तो मेन सेहरा जो है इस प्रोग्राम का इनको जाता है। मैं बीच में बूस्टर का काम देती हूँ। तो ये दो वर्जन में है। एक वर्जन जो है, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो मरियम खुद रन करती हैं, जिसकी फी 5000 रुपीज होती है। और जो हमारा दूसरा वर्जन है, जिसमें कि मैं भी 1-to-1 साथ में वंस अ वीक 15 मिनट का सेशन देती हूँ प्राइवेटली। तो यानी 4 सेशंस ऐसे हो जाते हैं महीने में। वो 15 मिनट का सेशन भी अच्छा खासा बूस्टर होता है। मेरा ख्याल है कि निदा इस बात की गवाही दे सकती हैं और एरम भी दे बिल्कुल सकती हैं जी, कि मैंने उसके 2 सेशंस अटेंड किए थे, और मरियम ने जितनी खूबसूरती से उसमें सम अप किया है और मेडिटेट करवाया था, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट एंजॉयड दैट सेशन। आई थैंक यू वुड सो मच। रेकमेंड एवरीबॉडी। बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, इसलिए कि ये जो है ना, बेसिकली क्या है कि ये हैबिट फॉर्मेशन के लिए है। हम कहते हैं कि जी आदत बदलना मुश्किल है या आदत अपनाना मुश्किल है। तो वो मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें कुछ हमारे सक्सेस पैटर्न्स और फेलियर पैटर्न्स कार फरमा होते हैं, और हम उन चीजों को उस तरह से कर नहीं पा रहे होते। अब इसमें क्या होता है कि ये इनफैक्ट एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि मुझे भी कोई चीज पे बहुत स्ट्रिक्टली अगर ट्रैक पे रखना होता है ना, तो मैं मरियम के साथ कहती हूँ, मरियम ये काम मेरा करवा दो। और उसके बाद वो फिर सुबह शाम पूछती है, आपने ये काम किया, आपने ये काम किया। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, हम एक दूसरे को ट्रैक पे रखते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। और इस सिलसिले में हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि होने वाले हैं। एक इन पर्सन है, जिसका क्या नाम है,
टुगेदर वी कैन। ठीक है, तो वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान के साथ मिलके ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, जिसमें कि हम अपनी कुछ चीज़ों को लॉन्च करेंगे, और मेनली तो खैर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए कि जो खवातीन घर बैठे कुछ काम करना चाहती हैं, तो उनको किन चीज़ों का सामना होता है और उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीखना होगा, वो हम चीज़ें एज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो चीजें वहां पर इंट्रोड्यूस होंगी। तो दैट्स अ स्मॉल प्रोग्राम जो कि 2:30 से 5 बजे तक है बैरिया यूनिवर्सिटी कराची में। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री इवेंट है। ठीक है, तो ये मैं लिंक भेज रही हूँ आपके लिए। आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो बस आपका आईडी कार्ड नंबर चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर है वो बैरिया यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो एक फिजिकल प्रोग्राम हो गया। दूसरा जो हम कर रहे हैं वो है हमारा प्रोजेक्ट बडी। ठीक है, प्रोजेक्ट बडी क्या है कि उसमें जो लोग कोर्सेज कर चुके हैं, या जैसे जिनको किताब पढ़ना है, किताब पढ़ने का शौक है, उसको रीडिंग को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो हमारे साथ अपने टाइम और बजट अवेलेबिलिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनके साथ एज अ स्टडी बडी मैं और मरियम हम लोग उनका साथ देते हैं कि वो हफ्ते में एक दफा या 2-3 मरतबा या डेली बेसिस पे किस तरह से चाहते हैं कि अपनी वो जो भी कुछ उन्होंने सीखा है उसको मजीद समझ सकें, उसमें डिस्कशन किसी के साथ कर सकें। क्योंकि कोर्सेज तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ठप हो जाता है घर आते ही के साथ ही, और वो पता चलता है सर्टिफिकेट भी रखा हुआ और किताब भी बंद उसी तरह से मट्टी का है। ठीक है ना, वर्कबुक तो वो झाड़ना है। अब वर्कबुक्स निकाले और स्टडी बडी के साथ कनेक्ट हो जाए। सेकंड ऑप्शन उसका है प्रोजेक्ट बडी का, कि हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, जो जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, और खास तौर से वो जो कि अकेले काम कर रही हैं, सोलो ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको पोस्ट भी करनी है, उनको पोस्ट डिजाइन भी करनी है, कंटेंट डिजाइन करना है, या मे बी कोई चीज वो लॉन्च करने का सोच रही हैं, कोई आइडिया है, तो अगेन दैट्स अ प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें मल्टीपल बहुत सारे काम होते हैं। तो विद माय एक्सपर्टीज यू आर एबल टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स इन अ गिवन टाइम। अपने आप को जितना टाइम देंगे उतना टाइम वो चीज लेगी। निदा हमारे साथ कर चुकी है फिनिश 2021 बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो निदा, कैसा था आपका एक्सपीरियंस वो वाला, जो हमने बिजनेस माइंडसेट और मार्केटिंग वगैरह के हवाले से किया था? इट वॉज वंडरफुल। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक लूप में घूम रही थी लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, और काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड थी। शीरी ने प्रायोरिटाइज करना सिखाया था कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज किस तरह से करके आप मेन मतलब हम सबके पास इतना टाइम नहीं होता सारे दिन में कि सब कुछ साथ लेके चलें। सो उसमें मैंने टाइम टेबल बनाना सीखा। मैंने उसमें ये सीखा कि मुझे पूरे मंथ की जो अलाइनमेंट करनी है अपनी पोस्ट की वो किस तरह से करनी है। अभी भी मैं उसमें बहुत रेगुलर नहीं हो पाई हूँ, लेकिन यस मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे सेशंस बढ़ गए थे और मेरे पास खासा टाइम निकल आया था कि मैं 1-to-1 काउंसलिंग का आइडिया मुझे यहाँ से आया था। दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट एंड मेनी मदर्स आर मेकिंग मोस्ट ऑफ इट। और मुझे क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए और एक मैंने बूस्ट देखा है अपने क्लाइंट्स में कि मतलब इट वाज नॉट रेगुलर एज पहले इतना रेगुलर नहीं था एज इट इज नाउ। तो इट्स रियली हेल्पफुल। बस सारी बात इम्प्लीमेंट की है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं आप उनको कितना सीरियस लेते हैं। आया वो जो गिवन टाइम टेबल्स हैं उनको आप अप्लाई भी कर रहे हैं अपने ऊपर या नहीं। मुझे बहुत फायदा हुआ है, आई होप सबको होगा इंशाल्लाह। और मजे की बात ये थी कि उसमें हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाई थी, यानी पेड मार्केटिंग में निदा ने उससे पिछले साल में अच्छे खासे पैसे टुकड़ों टुकड़ों में लगाए। जब कंपाइल किया इतने पैसे Exactly.
है ना? मैंने बहुत ज्यादा 75,000 मैं कंज्यूम कर चुकी थी, जबकि कोई फायदा नहीं था फेसबुक पे। और द वे शी हैज टॉट मी हाउ टू मेक एडवर्टाइजमेंट्स, और काम की बात कैसे पुट अप करनी है, एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट बनाना है, उसमें कैसे सिर्फ काम की बात लिखी जाएगी। इट वाज वंडरफुल। आई हैव Thank you गेन्ड अ so लॉट, much. अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much for your kind words. I really appreciate it. और ये कि मैं फिर वहां पर रुक नहीं जाती हूँ, मैं अपनी भी ट्रेनिंग मुसलसल करती रहती हूँ। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्तों में 2 ट्रेनिंग्स मैंने इंटरनेशनल इंटेंसिव किस्म की ली हैं, जो कि तकरीबन 30 से 36 आवर्स की थी, और सिर्फ 36 आवर्स की नहीं थी बल्कि रात भर की थी, क्योंकि वो फॉरेन में थी। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं? वो फॉरेन ट्रेनिंग्स थी, तो वो शाम को 6-7 बजे शुरू होती थी और रात के 2-3 बजे खत्म होती थी। तो सारी रात बैठ के वो करना, और उसके बाद फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा में होते हैं, तो दिन रात का टाइमिंग उनकी जो होती है अलग। तो 3:30 बजे फिर मैं उन वो सारी रात जागने के बाद उनका सेशन लेती थी। तो वो 2 बच्चे हैं जिनको एजुकेशनल कोचिंग मैं दे रही हूँ, और वो फिर मैं कर रही होती थी सुबह 6 बजे तक, और उसके बाद फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी। उसके बाद सांस लेके थोड़ी देर नींद पूरी करने की कोशिश करती थी। So when I'm with my clients, I give them more than my 100%. ठीक है? तो प्रोजेक्ट बडी का मैंने बताया, स्टडी बडी का बताया, और फिर फाइनली मेरे पास ऑप्शन है कि थैंक यू सारा, दैट्स सो स्वीट। कह रही आपकी आवाज सुन ली तो सुकून मिल गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि रेंट अ टीम, यानी अगर आपके कुछ आइडियाज है, चाहे आप एक वर्किंग मॉम है या नहीं है, ठीक है, आप अगर टीचर भी हैं या आप किसी को कुछ सिखाना चाह रही हैं, कुछ कोर्स बिल्डअप करना चाह रही हैं, तो यू कैन रेंट माय टीम। मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो कि बड़े इकोनॉमिकल रेट्स में पोस्टर्स वगैरह बना देती हैं, तो स्लाइड शोज बना देती हैं, वीडियोस बना देती हैं, तो उन्हें भी काम मिल जाता है और आपकी दर्द सरी भी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एंटायर प्रोजेक्ट बडी इज ऑल अबाउट। तो अगर इन पर्सन आप आ सकती हैं तो बैरिया यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर को है तकरीबन 2:30 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम, और ऑनलाइन तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं ही। ठीक है, तो और कोई सवालात हैं तो और कोई सवालात आप कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं एक दफा फिर सेंड कर देती हूँ, और नेता आप भी अपना लिंक सेंड कर दीजिए, ताकि जिन्होंने बाद में ज्वाइन इन किया है, अगर वो आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहें पेरेंटिंग के ऊपर, तो वो भी कर सकें। ठीक है जी। तो मजीद आप लोगों को कुछ पूछना हो मरियम से सस्टेन्ड इनर कामनेस के बारे में, या मुझसे रिसर्फेसिंग के बारे में, प्रोजेक्ट पटी के बारे में, तो यू नो वेयर टू कांटेक्ट। ठीक है जी। 2 मिनट रह गए हैं, किसी और को कुछ और पूछना है तो द फ्लोर इज ओपन। आप चैट में भी लिख सकती हैं अगर ऑडियो नहीं खोलना चाहती। हाय बेबी। शिरीन जी जी शिरीन, मैं एक बात पूछना चाह रही थी जी जी, कि पूछिए। कंट्रोलिंग थॉट्स पे मुझे कुछ थोड़ा सा और हेल्प चाहिए, कुछ हेल्पिंग टिप्स चाहिए। देखिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसके लिए आप मरियम से कांटेक्ट करें, जो इनका सस्टेन्ड इनर कामनेस वाला प्रोग्राम है, दैट इज एक्सेलेंट। ठीक है, निता दोबारा से शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारा ने बाद में ज्वाइन किया था, तो उन्हें भी मिल जाए आपका लिंक। एनीवे, तो ये है कि थैंक यू सो मच। अच्छा, तो क्योंकि ये सिर्फ टिप्स से काम नहीं चलता, चल रहा होता तो आप ऑलरेडी कर चुकी होती। ठीक है, इसमें जो है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक डंडा चाहिए होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए होता है, कि जिसके साथ आप डेली बेसिस पे कर सकें और बतदरीज उसमें आगे बढ़ सकें। तो ये 4 मिनट से 10 मिनट तक की इनकी ऑडियोज होती हैं, जिसमें ये वॉक थ्रू कराती हैं, मेडिटेट कराती हैं, और थिंकिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करना सिखाती हैं। ठीक है, तो उससे फिर आपकी अटेंशन इम्प्रूव होती है। अदरवाइज आप इसको और इंटेंसिव तरीके से करना चाहती हैं, तो फिर आप मेरा रिसर्फेसिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकती हैं।
ठीक है जी, 1 मिनट से कम टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, कतरा कतरा दरिया बनता है। सो थैंक यू सो मच। एंड सब अपने आप को थापी दे, मैं भी दे रही हूँ, इनफैक्ट डबल दे रही हूँ। ठीक है, डबल भी आप कर सकती है, जादू की झप्पी वाली। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।